हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है हिमांशु सिंह। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग पिछले जो मैंने प्लेलिस्ट में अपने फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर कंपनी लॉ के बनाए हैं, आप सबने पढ़े होंगे। ठीक है, आइए आज हम थर्ड चैप्टर की चर्चा करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एमओए एंड एओए। आइए शुरू करते हैं कि ये होता क्या है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में हम समझने के पहले देख लेते हैं। पहले हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यही समझ लेते हैं, ठीक है, तब हम पढ़ाएंगे, आगे देखते हैं। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मतलब होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मतलब जो होता है बच्चों, जैसे आप एक कंपनी बनाने जा रहे हो, जब आप एक कंपनी बनाने जा रहे होते हैं, कंपनी जब फॉर्म हो रही होती है, कंपनी जब बन रही होती है, कंपनी का जब रजिस्ट्रेशन हो रहा होता है, तो उस समय क्या करना होता है कि आपको दो डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते हैं। एक बनाना पड़ता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरा बनाना पड़ता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। समझ में आ रही बात? कंपनी जब आप रजिस्टर कराने जा रहे होते हो तो आपको दो डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते हैं, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और दूसरा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये फॉर्म होता है जिसको आपको भर के आरओसी को देना होता है। आरओसी कौन होता है? आरओसी कौन होता है बेटा? जो कंपनी को रजिस्टर करता है, जिसका नाम होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जिसको हम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कहते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कहते हैं। ठीक है, ये कंपनी का रजिस्ट्रेशन जब कर रहा होता है तो दो डॉक्यूमेंट आपसे मांगेगा, मेमोरेंडम और आर्टिकल। आप दोनों भर के दे देते हो उसको। अब सुनिए मेमोरेंडम में क्या बातें होती हैं। तो जब आप मेमोरेंडम बना रहे होते हो, जब आप मेमोरेंडम बना रहे हो तो ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तो इसमें आप 6 क्लॉज फिल करते हो। कितने क्लॉज फिल करते हो? 6 क्लॉज। अभी मैं आगे बताऊंगा, खुद ही आएगा। आप 6 क्लॉज फिल करते हो। साथ ही साथ मेमोरेंडम कंपनी का बेटा एक चार्टर डॉक्यूमेंट होता है। चार्टर मतलब राजपत्र की तरह काम करता है। बिना इसके कंपनी मतलब बन नहीं सकती। अगर आप मेमोरेंडम नहीं बनाते तो कंपनी आपकी बन ही नहीं सकती। तीसरा, इसमें आपके कंपनी का ऑब्जेक्ट लिखा होता है कि कंपनी का क्या उद्देश्य है। फिर कंपनी का पावर इसी में होता है कि कंपनी के पास क्या शक्तियां हैं। और फिर ये स्कोप भी बताता है कंपनी का। मतलब एक बार अगर ये मेमोरेंडम बन गया तो कंपनी इसके बाहर जाके काम नहीं करती। तो मतलब ये स्कोप बताता है भाई कंपनी का क्षेत्र और दायरा कहां तक है। तो फिर इसके बाद ये आउटसाइडर के लिए होता है। बेटा ये किसके लिए होता है? आउटसाइडर के लिए होता है, क्योंकि कंपनी जो बना रहा है उसको तो पता ही है ना कि कंपनी का उद्देश्य क्या है, कंपनी में कितने कैपिटल स्टार्टिंग में लगाए गए हैं, कंपनी में कौन मेंबर आया स्टार्टिंग में, उसको तो सब पता है। बट ये आउटसाइडर को कैसे पता होगा? तो बेटा जैसे मेमोरेंडम बना लिया जाता है, फिर क्या होता है कि जब ये बना लिया जाता है तो ये बेटा कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाता है। फिर बाहर का व्यक्ति अगर कंपनी में जब पैसा लगाएगा, जब कॉन्ट्रैक्ट करने आएगा, तो ये इसी मेमोरेंडम और आर्टिकल को पढ़ के आते हैं। तो एक प्रकार का ये पब्लिक डॉक्यूमेंट भी माना जाता है। तो बेटा मेमोरेंडम आउटसाइडर के लिए होता है। ऐसे आप समझो जैसे आपके घर में शादी है। अब आपके घर में शादी है, शादी कहाँ हो रही है ये आपको पता होता है। अपने भाई की शादी कहाँ करो आपको सब पता होता है। भाभी का क्या नाम है आपके, और आपके भाभी के पिता का क्या नाम है, बारात कहाँ जाएगी, सब पता होता है। लेकिन बाहर वालों को कैसे पता चलेगा? आप इनविटेशन छपवाते हो, तो इनविटेशन दे दो तो लोग उसी हिसाब से बारात में आते हैं। चाचा की शादी में जुलूल से जुलूल आते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि अब कंपनी में ये इनविटेशन नहीं होता, ये डॉक्यूमेंट होता है, इसको बनाना पड़ता है। इसमें इस डॉक्यूमेंट को बनाने से कंपनी के पावर, कंपनी का स्कोप, कंपनी का लिमिटेशंस सब पता होता है। और साथ ही साथ आउटसाइडर को यह भी पता होता है, जो बाहर के लोग हैं, यही पढ़ के कंपनी में आते हैं वो लोग, कि भाई कंपनी किस लिए बनाई गई है, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहां है, कंपनी में कितने लोग स्टार्टिंग में मेंबर थे, मतलब कितने लोगों ने मेमोरेंडम में साइन किया था, तमाम बातें बेटा। तो ये प्रकार से कंपनी के आउटसाइडर के लिए होता है। कंपनी के इनसाइडर के लिए मतलब कंपनी के अंदर के लोगों के लिए ये चीज होती है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आउटसाइडर के लिए ये चीज होती है। ठीक है, आइए देखते हैं कि कंपनी के मेमोरेंडम को हम और डिटेल में अब कैसे पढ़ते हैं। तो कंपनी के मेमोरेंडम को ऐसे समझ लो कि ये कंपनी का चार्टर डॉक्यूमेंट है, इसमें 6 क्लॉज होते हैं और कंपनी का ऑब्जेक्ट, पावर, स्कोप बताता है ये, और ये कंपनी के आउटसाइडर के लिए होता है। और हाँ, कंपनी अगर अपने मेमोरेंडम के रूल के बाहर जाके काम करती है, अगर कंपनी अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के प्रोविजंस के बाहर, नियमों के बाहर जाके काम करेगी बच्चा, तो उसे वॉइड मान लिया जाएगा। क्या मान लिया जाएगा? वॉइड मान लिया जाएगा, बेकार मान लिया जाएगा। क्योंकि कंपनी के जो नियम मेमोरेंडम में बनाए गए हैं, जो कंपनी को पावर मिला है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से, उसके बाहर कंपनी जाके काम नहीं कर सकती है। ऐसा हमारा कंपनीज एक्ट कहता है। आइए अब देखते हैं।
तो कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, ये हमने आपको बताया। तो मीनिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी। बेटा ये कंपनी का मेन डॉक्यूमेंट होता है, प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट होता है, मतलब कंपनी इसके बिना बन ही नहीं सकती है। अगर कोई कहे बिना मेमोरेंडम की कंपनी बना ले, रजिस्टर्ड करा ले, पॉसिबल ही नहीं है बेटा। हाँ, बिना आर्टिकल की कंपनी बन सकती है, लेकिन बिना मेमोरेंडम की कंपनी नहीं बन सकती है। दूसरा, इट इज कंसीडर्ड एज द चार्टर ऑफ द कंपनी। बेटा ये कंपनी का राजपत्र होता है जिसपे कंपनी की पूरी बातें लिखी होती हैं। इसी को पढ़ करके आउटसाइडर आते हैं, ये कंपनी इसके बाहर जाके काम नहीं करती। एक प्रकार से ये घोषणा पत्र है, राजपत्र है, कंपनी का मेन डॉक्यूमेंट है। अगला, इट कंटेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी का उद्देश्य पता होता है कि कंपनी किस पर्पज से बनाई गई है। इट डिफाइन द लिमिटेशन एंड स्कोप ऑफ द एक्टिविटीज, कंपनीज एक्टिविटीज। बेटा कंपनी अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से कार्य करती है, एक्टिविटी करती है, और कंपनी का स्कोप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में पता होता है, कंपनी को इसके बाहर जाके काम नहीं करना है। फिर इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट विच इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। बेटा ये कंपनी का बहुत इंपॉर्टेंट और लीगल डॉक्यूमेंट है जो कंपनी के निर्माण के समय, रजिस्ट्रेशन के समय बनाया जाता है। फिर द मेमोरेंडम डिटरमिन द स्कोप ऑफ ऑपरेशन बियॉन्ड विच एक्शन कैन नॉट गो। क्या कह रहा है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी के स्कोप को बताता है, कंपनी कितना, कंपनी का संचालन कैसे होगा, और कंपनी उसके बाहर जाके काम नहीं करेगी। किसके? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के प्रोविजंस के बाहर, नियमों के बाहर जाके काम नहीं करेगी। फिर अगला आता है, अगला टॉपिक आता है, एक मिनट बेटा थोड़ा सा स्टेबलाइज कर ले। अगला टॉपिक आता है कि भाई कंपनी में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का डेफिनेशन क्या है। कंपनी में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का डेफिनेशन क्या है? तो सबसे पहले डेफिनेशन हम लोग पढ़ लेते हैं कायरन के अकॉर्डिंग। छोटा सा डेफिनेशन है, जल्दी हो जाएगा। कायरन के अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू कायरन्स, मेमोरेंडम ऑफ कंपनी इट्स चार्टर एंड डिफाइन द लिमिटेशन ऑफ द पावर ऑफ द कंपनी। बेटा क्या कह रहे हैं कायरन कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो कंपनी का होता है वो कंपनी का राजपत्र होता है, मेन डॉक्यूमेंट होता है, घोषणा पत्र होता है, जो ये बताता है, जो ये परिभाषित करता है कि कंपनी की लिमिटेशंस क्या है और कंपनी के पास पावर क्या है। मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये बात लिखी होती है कारण के हिसाब से कि कंपनी के पास क्या पावर है और कंपनी के पास क्या लिमिटेशंस, मतलब उस पावर के बाहर जाके कंपनी काम नहीं कर सकती है। ये कंपनी के राजपत्र में लिखा होता है, ऐसा कारण कहते हैं। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का एक राजपत्र है जिसके बाहर कंपनी जाके काम नहीं करती है, कंपनी के जो पावर को और लिमिटेशंस को बताता है। फिर अब कंपनीज एक्ट क्या कहता है? सेक्शन 2 क्लॉज 56 जो है कंपनीज एक्ट का कहता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम्ड और अल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन परसुएंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ और ऑफ दिस एक्ट। कह रहा है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है कंपनी का एक मेमोरेंडम होता है जो वास्तव में बनाया जाता है, चाहे कंपनी पुराने कंपनीज एक्ट से चल रही हो चाहे नए कंपनीज एक्ट से चल रही हो, और जिसको समय समय पे परिवर्तित किया गया हो, वही कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है। क्या मतलब है? अब बच्चा ऐसे समझो, कंपनी के कई एक्ट समय समय पे आए। आज हम जो कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं वो 2013 पढ़ रहे हैं जो प्रेजेंट में चल रहा है। इसके पहले बेटा 1956 था, उसके पहले 1912 था, 1912 था, कंपनीज एक्ट 1912। मान लीजिए कोई कंपनी बनाई गई है। अब कंपनी अगर 1912 के हिसाब से रजिस्टर्ड हुई होगी या 1956 के हिसाब से रजिस्टर्ड हुई होगी, तब भी तो इसका मेमोरेंडम बना होगा कि नहीं बना होगा? तब भी तो इसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बना रहा होगा। तो वही कह रहे हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ओरिजिनल में फ्रेम होता है, वास्तव में बनाया जाता है, और कंपनीज अगर 2013 के हिसाब से भी रजिस्टर्ड हुई है तब भी इनका मेमोरेंडम बना होगा। वही कह रहे हैं कि कंपनी जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी में वास्तव में बनाया जाता है और समय समय में इसमें चेंज भी किया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर मेमोरेंडम में चेंज भी होता रहता है। मैटर ये नहीं करता कि कंपनी पुराने कंपनीज एक्ट से बनी है कि नए कंपनीज एक्ट से बनी है। यही चीजें कहना चाहते हैं कंपनीज एक्ट वाले कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो ओरिजिनल में बनाया गया है, वास्तव में बनाया गया है, और जिसको समय समय पे चेंज किया गया होगा, चाहे कंपनी पुराने कंपनीज एक्ट से बनी हो चाहे कंपनी नए कंपनीज एक्ट से बनी हो। इनका यह डेफिनेशन है। क्लियर? चलिए आइए आगे देखते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ मेमोरेंडम, मेमोरेंडम का इंपॉर्टेंस क्या है? तो बेटा
फंडामेंटल कंडीशंस अपॉन विच द कंपनी इज अलाउड टू बी इनकॉर्पोरेटेड, मतलब ये फंडामेंटल कंडीशंस बताती हैं, आधारभूत शर्तें बताती हैं कि इसी के ऊपर कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट होती है। इन्हीं शर्तों से जो मेमोरेंडम में बातें लिखी होती हैं, इन्हीं बातों के आधार पर कंपनी को रजिस्टर्ड किया दिया जाता है। भाई कंपनी का यही कंडीशन रहेगा, कंपनी इसके बाहर जाके कभी काम नहीं करेगी। इन्हीं कंडीशंस, इन्हीं क्लॉज के अकॉर्डिंग कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट होती है, रजिस्टर्ड होती है, जो कि मेमोरेंडम में लिखे होते हैं। दूसरा, चार्टर ऑफ द कंपनी एंड डिफाइन द रीजन फॉर एग्जिस्टेंस। कंपनी का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है वो राजपत्र होता है और जो बताता है कि कंपनी अस्तित्व में क्यों बनी रहेगी। तो मतलब एक प्रकार से कंपनी का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो कंपनी के अस्तित्व में बने रहने का आधार बताता है। ठीक है। अगला, डिफाइन द बाउंड्री एंड स्कोप ऑफ वर्क ऑफ एंटरप्राइज। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बताता है कि कंपनी अपने बाउंड्री से बाहर काम नहीं करेगी। कंपनी का ये बाउंड्री मतलब ये पावर है, पावर मतलब प्रोविजंस बताता है, कंपनी इस पावर के आगे जाके, इस प्रोविजंस के आगे जाके काम नहीं करेगी। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी के बाउंड्री और स्कोप को भी बताता है। तो ठीक है, आगे देखते हैं। अगला आता है फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम। कंपनी के मेमोरेंडम के फॉर्म्स क्या हैं? बच्चों एक बात याद रखना, आप पुराने प्लेलिस्ट में, हमारे प्लेलिस्ट में जाओ, लेक्चर नंबर 2 पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा। बट आप थोड़ा सा जब उसको पढ़ के आओगे तो अच्छे से क्लियर होगा। यहां आपको फॉर्म्स बताऊंगा तो थोड़ा कंफ्यूजन आएगी, इसलिए आप प्लेलिस्ट के 2 लेक्चर को जाके पढ़ लो। देखो, कह रहे हैं कि फॉर्म्स ऑफ मेमोरेंडम। अब मान लेते हैं कि कोई ऐसी कंपनी है जिसमें लिमिटेड बाय शेयर्स है, जिसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिमिटेड बाय शेयर फॉलो किया जा रहा है। सर लिमिटेड बाय शेयर क्या होता है? इसीलिए मैं कह रहा था आप हमारे पुराने प्लेलिस्ट में, हमारे प्लेलिस्ट में जाके पुराने लेक्चर को पढ़ लें, जो 2 लेक्चर है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर मैंने बताया है क्या होता है। भाई ऐसी कंपनी जिसमें आप शेयर लेते हो और कल को आप जितना शेयर लेते हो उतनी ही आपकी लायबिलिटी हो, उससे ज्यादा आपकी लायबिलिटी नहीं होगी। मान लो आप 2000 का शेयर लेते हो, आपने 1500 रुपया चुका दिया और 500 रुपया आप नहीं चुका पाते हो, तो मतलब अनपेड है 500 रुपया, 500 रुपया ही अब आपकी लायबिलिटी बची। तो अगर आपकी लायबिलिटी शेयर द्वारा लिमिटेड है, जितना आपने शेयर लिया है, जितना पैसा बचा उतनी ही लिमिटेड है, तो आपकी कंपनी का जो मेमोरेंडम होगा वो टेबल ए होगा। अगर कोई कंपनी लिमिटेड बाय शेयर फॉलो करेगी तो टेबल ए से बनाएगी अपना मेमोरेंडम। अगर कोई कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के नियम फॉलो करेगी और उसके पास शेयर कैपिटल नहीं है तो उसे टेबल बी के हिसाब से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ेगा। समझ में आई बात? अच्छा, लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब क्या होता है? जब आप कंपनी मेंबर बन रहे होते हो तो आपको गारंटी लेनी पड़ती कि जब भी कंपनी, जितनी मेमोरेंडम में लिखा होगा अमाउंट, उतनी का आपको गारंटी लेनी पड़ेगी। आप बताओगे कि हाँ, जब कंपनी कल को हमसे मांगेगी तो हम एज अ मेंबर शपथ लेते हैं आपको देंगे। तो कंपनी जब कभी वाइंड अप होती है, समाप्त होती है, तो ये पैसा आपसे मांगा जा सकता है। तो बेटा गारंटी वाली अगर कंपनी है और उसके पास शेयर कैपिटल नहीं है, जरूरी नहीं कंपनी में शेयर हो, तो बेटा उसे टेबल बी के हिसाब से मेमोरेंडम बनाना पड़ेगा। अगर कोई कंपनी टेबल सी फॉलो कर रही है तो मतलब क्या है? कंपनी में गारंटी भी लिया जाएगा और कंपनी शेयर कैपिटल वाली भी होगी। अगर कोई कंपनी टेबल डी के हिसाब से मेमोरेंडम बना रही है तो अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी होगी और उसमें शेयर कैपिटल नहीं होगा। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब जहां पर मेंबर की लायबिलिटी कोई लिमिट नहीं है। यहां तो लिमिट पता है ना कि इतनी गारंटी लेनी है, इतने का हमने शेयर लिया, लेकिन यहां पर जहां पर आपको पता ना हो कि कितने की लायबिलिटी आपकी बनेगी भविष्य में, तो बेटा ऐसे को कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी। तो अगर आप अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी बना रहे हो और आपके पास शेयर कैपिटल भी नहीं है तो आपको टेबल डी फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप टेबल ई बना रहे हो तो मतलब आपकी कंपनी में अनलिमिटेड लायबिलिटी तो है और साथ ही साथ शेयर कैपिटल भी है। तो ऐसे है, देखो 6 टेबल बनाए जाते हैं। 6 टेबल में से कंपनी कोई भी टेबल फॉलो करती है। अगर कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर वो रखना चाहती है तो टेबल ए फॉलो करना होगा। अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और शेयर कैपिटल नहीं है, कंपनी चाहती है हमारी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हो और उसके पास शेयर कैपिटल नहीं, तो उसे टेबल बी के हिसाब से मेमोरेंडम बनाना पड़ेगा। अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और शेयर कैपिटल दोनों रखती है तो उसे टेबल सी के हिसाब से मेमोरेंडम बनाना पड़ेगा। अगर कंपनी टेबल डी के हिसाब से काम करती तो उसे मतलब अनलिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी है और उसके पास शेयर कैपिटल भी नहीं है। अगर कंपनी टेबल ई को फॉलो करती है तो मतलब कंपनी अनलिमिटेड कंपनी तो है और शेयर कैपिटल भी है। तो कुल मिलाकर के बेटा टेबल आपको ऐसे फॉलो करना जिस हिसाब से आपकी कंपनी होगी, जिस हिसाब से आपकी कंपनी की लायबिलिटी होगी, उसी हिसाब से आपको टेबल फॉलो करना होगा और मेमोरेंडम बनाना होगा। ठीक है, तो हर टेबल के अलग अलग मेमोरेंडम होंगे, अलग अलग फॉर्म्स होंगे। मैटर करता है कि आप कौन से वाले कैटेगरी में जाना चाहते हो। चलो देखते हैं।
फिर आता है प्रिंटिंग एंड साइनिंग रूल्स। अब फिर क्या कह रहा है कि भाई प्रिंटिंग एंड साइनिंग रूल्स, देखो प्रिंटिंग एंड साइनिंग रूल 13, कंपनीज एक्ट में रूल 13 कह रहा है कि मेमोरेंडम जो बनाया जाएगा, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाया जाएगा उसे प्रिंट कराना होगा। उसे क्या कराना होगा? प्रिंट कराना होगा, प्रिंटिंग होगा, वो छपाई होगी। उसके साथ साथ उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर साइन भी होगा। साइन कैसे होगा? अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कहता है एटलीस्ट 7 पर्सन इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। अगर कोई पब्लिक कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है बेटा, तो उसमें कम से कम 7 मेंबर साइन करेंगे। कम से कम कितने? 7 मेंबर। ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं लेकिन 7 कम से कम। अगर कोई कंपनी प्राइवेट है तो उसमें 2 पर्सन साइन करेंगे। उसके मेमोरेंडम में कितने पर्सन कम से कम साइन करेंगे? 2। मेमोरेंडम के लास्ट में साइन करना होता है जिसको हम सब्सक्रिप्शन क्लॉज कहते हैं। मैं अभी बताऊंगा, आने वाले समय में आने वाला है। एटलीस्ट 1 पर्सन इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी। अगर कंपनी 1 पर्सन है तो बेटा वहां पर एक पर्सन, जो एक मेंबर है उस कंपनी का, वो जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर साइन करेगा। शैल बी प्रिंटेड, कंप्यूटर प्रिंटिंग इज रिकॉग्नाइज्ड बेटा। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन साइन वगैरह होने के बाद प्रिंट होना चाहिए कंप्यूटर फॉर्म में। कोई डाउट? क्लियर? तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का चार्टर डॉक्यूमेंट होता है, कंपनी को पावर देता है, ऑब्जेक्ट बताता है, कंपनी को लिमिटेशंस बताता है, कंपनी को स्कोप बताता है, और जो कि आउटसाइडर के लिए होता है। कंपनी बिना इसके नहीं रजिस्टर्ड हो सकती, मैंने ये सारी बात बताई है। और उसके साथ साथ कंपनी में वो उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और फिर कंपनी में मैंने बताया कि टेबल होते हैं। कंपनी जो भी तरीके से काम करे, मतलब लायबिलिटी लेना चाहेगी, उसको टेबल ABCDE फॉलो करना पड़ेगा। हर टेबल के अलग अलग मेमोरेंडम बनते हैं। और फिर कंपनी में मैंने कहा मेमोरेंडम बनाने के बाद उस पर साइन होता है और उसको प्रिंट करा लिया जाता है। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया जो कि आपके एग्जाम में भी आ जाता है। अब देखिए, कह रहा है कि भाई जब आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाते हो तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाते हो तो उसमें क्या बातें लिखी होती? तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जब बनाते हो आप तो उसमें 6 बातें लिखी होती हैं, 6 बातें लिखी होती हैं, जिसको आप कंटेंट भी कहते हो, जिसको आप कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम भी कहते हो, या क्लॉजेस भी कहते हो। क्लॉज मतलब वाक्य, आप क्लॉजेस भी कहते हो या कंटेंट भी कहते हो। तो मेमोरेंडम में 6 कंटेंट लिखे होते हैं, 6 क्लॉज लिखे होते हैं। पहला होता है नेम क्लॉज। जब कंपनी के मेमोरेंडम में नाम लिखा होता है तो ये पता होता है, जैसे लिखा हुआ है ABC प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी के मेमोरेंडम में लिख दिया गया ABC प्राइवेट लिमिटेड, तो बेटा इससे पता चल जाता है कंपनी का नाम क्या है और कंपनी कौन सी है, प्राइवेट है। तो कंपनी के नाम से ही पता चल गया कंपनी प्राइवेट है। याद रखें, जब भी आप मेमोरेंडम बना रहे होंगे कंपनी के लिए और नाम को सिलेक्ट कर रहे होंगे तो कोई ऐसा नाम नहीं सिलेक्ट करेंगे जो अपने देश के अगेंस्ट, देश के पॉलिसी के अगेंस्ट हो, जो देश की संप्रभुता, देश के मान सम्मान, देश की प्रतिष्ठा के अगेंस्ट हो, या किसी दूसरी कंपनी से मैच कर रहा हो। अनएथिकल नाम नहीं रखेंगे, जैसे कि ऐसा नाम नहीं रखेंगे जो लोगों को सही ना लगे, उचित ना लगे। तो कुल मिला के नाम अच्छा रखेंगे और नाम से पता चल जाएगा कि कंपनी लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड है, कि 1 पर्सन कंपनी है। पहले नाम क्लॉज आएगा। दूसरा आता है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। अब रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में ये बता लिखा रहता है कंपनी के बारे में कि कंपनी का ऑफिस किस स्टेट में है। कंपनी का ऑफिस किस स्टेट में है? यूपी में है। कंपनी का ऑफिस किस स्टेट में है? यूपी में है, MP में है, या मुंबई में है। तमाम बातें लिखी होती। सर तो स्टेट लिखने से क्या पता चलेगा? पहले कंपनी का जब मेमोरेंडम बनता तो स्टेट लिखा जाता, और स्टेट लिखने के बाद 30 दिन के अंदर, मेमोरेंडम बनने से 30 दिन के बाद फिर एड्रेस लिखा जाता है कि स्टेट में कंपनी का एड्रेस कहां पर है। तो बेटा रजिस्टर्ड ऑफिस में कंपनी के एड्रेस वगैरह लिखे होते हैं। ऑब्जेक्ट क्लॉज, कंपनी किस उद्देश्य से बनाई गई है, कंपनी क्या करेगी, भविष्य में कंपनी प्रोडक्ट देगी, सर्विसेज देगी, ये उसका उद्देश्य लिखा होता है। कैपिटल क्लॉज, बेटा कैपिटल क्लॉज आपने देखा होगा हमेशा लिखा रहता है कि 1000 शेयर्स, इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10 ईच। तो मतलब यहां लिखा होता है कंपनी कितने कैपिटल से अथॉराइज हुई है। ये कैपिटल शेयर वगैरह यहां लिखे होते हैं कि कितने शेयर हैं, कितने रुपए की, ये सारी बातें कैपिटल में आप लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है लायबिलिटी क्लॉज। लायबिलिटी क्लॉज में आता है कि कंपनी कौन सी वाली लायबिलिटी फॉलो करेगी, लिमिटेड बाय शेयर, कि लिमिटेड बाय गारंटी, कि अनलिमिटेड लायबिलिटी। हमने अभी जस्ट बताया और हमने कल वाली क्लास में भी, लेक्चर सेकंड में भी चीजों को समझाया था। लिमिटेड बाय लायबिलिटी, लिमिटेड बाय गारंटी, सॉरी लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय, एक मिनट पेन का फॉन्ट चेंज कर ले तब, लिमिटेड बाय शेयर है कंपनी,
या गारंटी वाली है या अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली है, तो लायबिलिटी क्लॉज में ये बात कंपनी के लिखा रहेगा। उसके बाद आता है एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज। इसमें आता है कि कौन लोग स्टार्टिंग में सिग्नेचर करेंगे। कंपनी के जो मान लो प्राइवेट कंपनी तो 2 लोग सिग्नेचर करेंगे, 2 मेंबर साइन करेंगे और कम से कम उनको 1 शेयर लेना जरूरी है। बेटा कम से कम कंपनी का 1 शेयर हर मेंबर को लेना जरूरी है। अब सर ये शेयर क्यों लिया जाएगा? बेटा जब वो शेयर लेंगे सिग्नेचर के साथ तभी तो कंपनी के मेंबर बनेंगे, तभी तो कंपनी आगे बढ़ेगी। तो कंपनी मान लो प्राइवेट आप बनाने गए और उसमें कम से कम 2 मेंबर चाहिए, 2 लोग आपके साथ थे, आप और आपके भाई कंपनी बना रहे थे। अब कंपनी बनते टाइम आप मान लो प्रमोटर भी हो और आपने कंपनी पर साइन किया और आप एक शेयर लिए, तो आप प्रमोटर के साथ साथ आप मेंबर भी बन गए। तो भैया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जब बनाया जाएगा तो सिग्नेचर क्लॉज में कंपनी में साइन करना पड़ेगा आपको और एक शेयर कम से कम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये 6 क्लॉज कंपनी के मेमोरेंडम में फिल किए जाते हैं। नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज। कोई डाउट? चलिए अब आता है अगला आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अगला टॉपिक क्या आता है बेटा? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को समझने के लिए थोड़ा सा हम इधर कर लें, फॉन्ट कम दिख रहा है शायद। एक मिनट। ठीक बच्चों, हमने पूरी तरीके से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को हम इस तरीके समझते हैं कि कंपनी को चलाने के लिए नियम कानून दिया जाता है इसमें कि कंपनी को इंटरनल कैसे चलाया जाएगा। इंटरनल को आप ऐसे समझिए कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, लोन कैसे लिया जाएगा, उसके अलावा कंपनी में जो है शेयर कैसे इशू किया जाएगा, प्रोस्पेक्टस कैसे इशू किया जाएगा, अगर कोई डायरेक्टर गलत काम कर रहा है तो उसको हटाया कैसे जाएगा, कंपनी में जो है मान लेते लोन लेने के कौन सा रेजोल्यूशन पास किया जाएगा, प्रस्ताव पास किया जाएगा, तमाम बातें बेटा। डिविडेंड कैसे दिया जाएगा, बोनस कैसे दिया जाएगा, बोनस को बोनस शेयर में कैसे किया जाएगा, प्रॉफिट को कैसे बोनस शेयर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो कंपनी को चलाने के लिए जो नियम कानून हमें चाहिए होते हैं वो हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखते हैं। तो मेमोरेंडम बेटा कंपनी के चलाने के लिए तो है, लेकिन उसमें 6 क्लॉज होते हैं, वो आउटसाइडर के लिए होता है। उसमें कंपनी का उद्देश्य बताया जाता है, कंपनी उसके बिना नहीं चल सकती। बिना आर्टिकल के कंपनी चल सकती है। अगर कोई कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं भी बनाता है तो कंपनी चल सकती है। तो कंपनी अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाएगी तब उसे क्या फॉलो करना पड़ेगा? टेबल एफ फॉलो करना पड़ेगा। क्या फॉलो करना पड़ेगा? टेबल एफ फॉलो करना पड़ेगा। मैं बाद में बात करूंगा। चलिए पहले देखते हैं कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी के लिए इंटरनल नियम कानूनों को बताता है जिससे कंपनी को डे टू डे हम परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। फिर कह रहा है मीनिंग द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल is the rules and regulations and bylaws for the internal management for the affairs of the company. They are framed with the object for carrying out the aims and object as set out in memorandum of association. बेटा क्या कह रहा है कि हमारे कंपनी में जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाया गया है इसमें 6 बातें लिखी गई हैं। इन 6 बातों को पूरा करने के लिए, इसी हिसाब से काम करने के लिए कंपनी अपने इंटरनल नियम कानून फॉलो करती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है जिसको हम एओए के नाम से जानते हैं। तो मतलब मेमोरेंडम के बिना कंपनी नहीं बन सकती है, लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बिना कंपनी बन सकती है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में डेली कंपनी को चलाने के लिए मैनेजमेंट को जो भी नियम कानून चाहिए होते हैं वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखे होते हैं कि लेबर काम कैसे करेगा, डिविडेंड कैसे दिया जाएगा, शेयर कैसे इशू होगा, उसके बाद प्रोस्पेक्टस कैसे इश्यू होगा, शेयर कैसे फॉरफिट होगा, तमाम बातें बेटा यहां लिखी होती हैं। तो डे टू डे कंपनी को चलाने के लिए, मैनेज करने के लिए जिन नियम कानूनों की हमें जरूरत होती है वो आर्टिकल में लिखा होता है। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हमें रूल बताता है, रेगुलेशंस बताता है, बायलॉज बताता है कि कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा। फिर दे आर फ्रेम्ड विद द ऑब्जेक्ट, और इसे बेटा बनाया जाता है इस उद्देश्य के साथ कि कंपनी अपने आप को आगे बढ़ाए, जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बातें लिखी गई हैं उस हिसाब से अगर कंपनी को चलना है तो कंपनी को एक अच्छा नियम कानून बनाना पड़ेगा जो कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाता है। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस टू द कंपनी फॉर
बेटर मैनेजमेंट एंड डे टू डे परफॉर्मेंस। फिर आगे आता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 5। आपने मेमोरेंडम का कितना पढ़ा था? सेक्शन 2 क्लॉज 56, और जबकि आप आर्टिकल का कितना पढ़ा? सेक्शन 2 क्लॉज 5। ये लिखा गया है ऑफ द कंपनीज एक्ट। आर्टिकल मींस द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम्ड और एज अल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन परसुएंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ और ऑफ दिस एक्ट। मैंने अभी मेमोरेंडम में बताया था कि मेमोरेंडम एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है जो चाहे पुराने कंपनीज एक्ट से बनाया गया हो, चाहे नए कंपनीज एक्ट से, और जो समय समय पे परिवर्तित होता रहा हो। ठीक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी वही कह रहा है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो ओरिजिनल में बनाया गया होगा, चाहे कंपनी पुराने कंपनीज एक्ट से बनाई गई हो, चाहे नए कंपनीज एक्ट से बनाई गई हो, और जिसको समय समय पे परिवर्तित किया गया होगा। परिभाषा डेफिनेशन लगभग दोनों की सेम है बेटा, बस सेक्शन अलग अलग है। वहां आर्टिकल यूज किया गया है और वहां मेमोरेंडम यूज किया गया था। ठीक है, चलिए हमें दोनों तरफ ध्यान देना पड़ता ना। हमें जैसे कई बार बेटा अभी हुआ क्या कि रिकॉर्ड कर रहे थे तो क्लास पॉज हो गई, रुक गई, इसलिए हम बार बार ध्यान दे रहे हैं कि कहीं रुक तो नहीं रही। अब सही चल रहा है, पूरा 20 मिनट का मेहनत बेकार चला गया था। चलिए अब हम देखते हैं कंटेंट ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अभी तक आपने पढ़ा था कि मेमोरेंडम में 6 कंटेंट होते हैं। कितने? नेम क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, कैपिटल क्लॉज और सिग्नेचरी क्लॉज। अब आर्टिकल में बहुत सारे कंटेंट होते हैं, इसमें लिमिट नहीं होती है। इसमें 150, 200, 50, 30, 40 जिनसे आपको कंपनी को चलाने के लिए नियम कानून चाहिए उतना आप बना लो। यहां पर कोई फिक्स लिमिट नहीं होती है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या बातें लिखी होती, कौन कौन से कंटेंट होते हैं, जरा ध्यान देते हैं। तो चलिए, मेमोरेंडम में तो 6 फिक्स है, उसके अलावा कुछ नहीं होंगे। लेकिन आर्टिकल में क्या होते हैं? शेयर कैपिटल एंड डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स। बेटा आर्टिकल में ये लिखा होता है कि भाई हमारी कंपनी में कितने शेयर हैं और कितने कितने टाइप के, इक्विटी कितने हैं, प्रेफरेंस कितने हैं। ठीक है, प्रोसीजर फॉर इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये बताया जाता है कि कंपनी कैसे अपने शेयर को इश्यू करेगी पब्लिक को, क्योंकि इंटरनल नियम कानून है ना, तो ये इंटरनल कंपनी को चलाने के लिए यूज किया जाता है, इसी हिसाब से कंपनी काम करती है। तीसरा, प्रोसीजर ऑफ मेकिंग शेयर अलॉटमेंट। कैसे कंपनी किस प्रक्रिया से शेयर अलॉट करेगी। फॉर फीचर ऑफ शेयर एंड प्रोसीजर फॉर इशू। कंपनी कैसे अपने शेयर होल्डर का फॉर फीचर शेयर को जब्त करेगी और उसको दोबारा से री इशू करेगी। प्रोसीजर फॉर ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। कंपनी अपने शेयर को कैसे, कंपनी के शेयर होल्डर कैसे अपने शेयर को दूसरे को ट्रांसफर करेंगे और मरने के बाद कैसे शेयर ट्रांसफर होगा, मतलब ट्रांसमिशन होगा, ये बात भी आर्टिकल में लिखा होगा। वोटिंग राइट ऑफ मेंबर। मेंबर का वोटिंग राइट क्या होगा। अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल एंड लियन ऑफ शेयर। कंपनी में शेयर कैपिटल कैसे चेंज होगा, कंपनी में शेयर का लियन कैसे होगा। ठीक है, मतलब कंपनी कैसे शेयर को अपने कब्जे में रखेगी जब तक कि शेयर होल्डर पूरा पैसा ना चुका दे। लियन मतलब होता विशेषाधिकार। फिर यूज ऑफ कॉमन सील ऑफ कंपनी। कैसे कंपनी अपने कॉमन सील का यूज करेगी, कैसे डिविडेंड पेमेंट किया जाएगा शेयर होल्डर को, क्या क्वालिफिकेशन होगा, अपॉइंटमेंट होगा करने का, और डायरेक्टर कैसे रिमूव होगा, मतलब डायरेक्टर अपॉइंट करने का क्वालिफिकेशन क्या होगा, डायरेक्टर को अपॉइंट कैसे किया जाएगा, उसको रिमूव हटाया कैसे जाएगा। रूल्स फॉर अडॉप्टिंग प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। कंपनी कैसे अपने पहले के कॉन्ट्रैक्ट को अडॉप्ट करेगी। पहले के कॉन्ट्रैक्ट मतलब बेटा प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जब कभी कंपनी बन रही होती है, रजिस्टर्ड नहीं हुई होती, कंपनी बनने के बाद एक सेपरेट पर्सन हो जाती, मैंने पहले दिन बताया था। तो कंपनी अभी रजिस्टर्ड नहीं हुई है और कंपनी जो बना रहा है प्रमोटर, तो कंपनी को बनाने के पहले वो कई कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। बिल्डिंग कहां से आएगी, मटेरियल कहां से आएगा, मशीन कहां, मतलब मशीन किसकी होगी, और लेबर कहां से आएंगे। तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के बनने के पहले के हैं। तो कंपनी बनने के बाद देखा जाता है कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट अडॉप्ट करने के लायक है, कौन सा नहीं। तो कंपनी बनने के बाद कौन कौन से पहले के कॉन्ट्रैक्ट कंपनी अडॉप्ट कर रही है, उस हिसाब से फिर प्रमोटर को पैसा वगैरह दे दिया जाता है। भाई आपने कंपनी बनाई, लो आप अपना रेम्युनरेशन रख लो, मेहनताना रख लो, परिश्रम का फल रख लो। फिर अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल। कंपनी में शेयर कैपिटल कैसे अल्टर होगा। प्रोसीजर रिगार्डिंग कॉल ऑन शेयर। कंपनी अपने शेयर का कॉल कैसे मांगेगी, पैसा कैसे मांगेगी। प्रोसीजर रिगार्डिंग पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन। कंपनी में रेजोल्यूशंस कैसे पास होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन कैसे पास होगा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कैसे पास होगा, बोर्ड रेजोल्यूशन कैसे पास होगा, यूनानिमस रेजोल्यूशन कैसे पास होगा। फिर अपॉइंटमेंट, ड्यूटीज, पावर, रेम्युनरेशन ऑफ द डायरेक्टर। मतलब कंपनी में डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, उनकी ड्यूटी क्या होगी, उनका पावर क्या होगा, उनको पैसा वगैरह कैसे दिया जाएगा, मैनेजर को कैसे अपॉइंट किया जाएगा, क्या ड्यूटी होगी, सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी को कैसे अपॉइंट किया जाएगा।
अपॉइंटमेंट, ड्यूटीज, पावर, रेम्युनरेशन ऑफ द ऑडिटर। ऑडिटर को कैसे अपॉइंट किया जाएगा, ऑडिटर के पास क्या पावर होगा, उसकी क्या ड्यूटीज होंगे, उसको कैसे रेम्युनरेशन, उसको कैसे फीस वगैरह दी जाएगी। फिर अंडर राइटिंग कमीशन एंड आर्बिट्रेशन प्रोविजन, कंपनी कैसे अंडर राइटिंग कमीशन देगी। अंडर राइटर कौन होते हैं बेटा, जब कंपनी शेयर बेचती है और शेयर पहली बार ला रही चाहे दूसरी बार ला रही है, तो कंपनी लॉ कहता है कि कम से कम 90% शेयर आपका पब्लिक खरीदे, तभी शेयर सही इशू सही हो। मतलब कोई कंपनी है और वो शेयर बेच रही है, तो लॉ कहता है कम से कम 90% पब्लिक सब्सक्राइब करे, 90% शेयर आपका सब्सक्राइब होना चाहिए। अब मान लेते हैं कि कंपनी को ये डर है कि हमारा 90% शेयर सब्सक्राइब नहीं करेगी पब्लिक, तो हमारा इशू फेल हो जाएगा। जितना हमने इतना मेहनत किया, प्रोस्पेक्टस छपवाया, पब्लिक को शेयर बेचा, जो कॉस्ट आई, सब बेकार चला जाएगा। तो बेटा ऐसे इस डर को खत्म करने के लिए अंडर राइटर अपॉइंट कर लिए जाते हैं। वो गारंटी लेते हैं कि हाँ हम कंपनी के शेयर को बिकवाएंगे 90% तक, अगर नहीं बिकता तो हम खुद खरीद लेंगे। तो अब जितना वो बिकवाएंगे उतना उनको कमीशन देना पड़ता है अंडर राइटर को। तो वही कह रहा है कि अंडर राइटर कमीशन कैसे दिया जाएगा। आर्बिट्रेशन प्रोविजन क्या होगा, मतलब कंपनी में कोई विवाद हो गया तो उसका सुलह वगैरह कैसे होगा, ठीक है, मतलब उसको कैसे सुलझाया जाएगा। बोर्ड मीटिंग कैसे होगी, मतलब कंपनी में बोर्ड मीटिंग कैसे होगी, बोर्ड मीटिंग करने की क्या प्रक्रिया होगी। फिर वाइंड अप, कंपनी कैसे समाप्त होगी, वॉलंटरी तरीके से, मतलब अपनी मर्जी समाप्त की जाएगी कि कोर्ट द्वारा समाप्त की जाएगी। तो कंपनी को चलाने के लिए बेटा कंपनी में कई नियम कानून बनाए जाते हैं, जहां पे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में हम लिखते हैं उसको, ठीक है। तो ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के नियम कानून है, आप इसे पढ़ सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या डिफरेंस होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या डिफरेंस होता है, इसको आज हम लोग पढ़ लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। देखो, इट इज द चार्टर ऑफ द कंपनी इंडिकेटिंग द नेचर ऑफ द इट्स बिजनेस। बेटा ये कंपनी का एक राजपत्र होता है जो कंपनी के बिजनेस का नेचर बताता है, कंपनी किस लिए बनाई गई है। दे आर रेगुलेशन फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ये कंपनी के इंटरनल रेगुलेशन को करने के लिए, इंटरनल मैनेजमेंट को अच्छा करने के लिए नियम कानून बताता है, ठीक है। इट डिफाइन द स्कोप ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी। ये कंपनी के स्कोप को बताता है कि कंपनी इसके बाहर जाके काम नहीं कर सकती है। दे आर द रूल्स फॉर कैरिंग आउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। बेटा ये कंपनी को नियम कानून बताता है कि कंपनी अपने उद्देश्य को उस हिसाब से नियम कानून फॉलो करके पूरा कर ले। ये इंटरनल नियम कानून बताता है और ये कंपनी का मेन डॉक्यूमेंट है जो कंपनी का ऑब्जेक्ट वगैरह बताता है। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट बताया जाता है उसको पूरा करने के लिए ये नियम कानून बनाए जाते हैं। फिर इट बीइंग द चार्टर ऑफ द कंपनी इज द सुप्रीम डॉक्यूमेंट। बेटा ये कंपनी का चार्टर डॉक्यूमेंट, मेन डॉक्यूमेंट है, सुप्रीम डॉक्यूमेंट है। दे आर सबॉर्डिनेट टू द मेमोरेंडम। ये मेमोरेंडम का सबॉर्डिनेट है। पहले मेमोरेंडम बनता है तब ये बनता है, मतलब मेमोरेंडम में जो ऑब्जेक्ट वगैरह लिखा उसको पूरा करने के लिए इसे बनाया जाता है। तो ये मेमोरेंडम का सपोर्टेड डॉक्यूमेंट है, सहायक डॉक्यूमेंट है। ये मेन डॉक्यूमेंट मेमोरेंडम है, लेकिन उसके बाद ये बनता है, मेमोरेंडम का सबॉर्डिनेट है ये। फिर एवरी कंपनी मस्ट हैव इट्स ओन मेमोरेंडम। हर कंपनी के पास अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, बिना मेमोरेंडम के कंपनी नहीं बन सकती है। अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर नीड नॉट हैव आर्टिकल ऑफ इट्स ओन। टेबल ए, बेटा अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, मतलब जहां पर आपकी लायबिलिटी शेयर से लिमिटेड है, जितना आपने शेयर लिया उतनी आपकी लायबिलिटी है, और अगर वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं फॉलो करती कंपनी तो उसको टेबल ए फॉलो करना पड़ेगा, तब वहां आर्टिकल बनाने की जरूरत नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, अगर कोई कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है तो वहां पर उसे आर्टिकल बनाने की जरूरत नहीं है, वो टेबल ए के नियम को फॉलो कर लेगी कंपनीज एक्ट के। फिर देयर आर स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस ऑन इट्स अल्टरेशन। देखो बेटा मेमोरेंडम को बार बार आप ऑल्टर नहीं कर सकते हो, हमेशा इस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा है। ऑल्टर करने के लिए बड़े नियम कानून की जरूरत पड़ती है। फिर कैन बी ऑल्टर्ड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके ऑल्टर कर सकते हो। ऑल्टर मतलब चेंज कर सकते हो अगर उसमें कुछ चेंज करना है। स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है, मीटिंग बुलाई जाती है, शेयर होल्डर्स आते हैं, उसमें से कम एटलीस्ट 75% शेयर होल्डर का परमिशन लिया जाता है कि सर हम इसलिए आर्टिकल में चेंज करना चाहते हैं। अगर वो वोट कर देते हैं, परमिशन दे देते हैं, तो आप चेंज कर सकते हो। यही होता है स्पेशल रेजोल्यूशन। फिर अल्ट्रा वायरस, अगर बेटा कंपनी अपने मेमोरेंडम के बाहर जाके काम करती, मेमोरेंडम के प्रोविजंस के बाहर, नियमों के बाहर जाके काम करती, तो उसे अल्ट्रा वायरस माना जाएगा। ये VIRES। अच्छा बेटा
और ये थोड़ा सा यहां गलत लिखा गया, इंट्रा वायरस होता। अगर ये इंटरनल नियम कानून बताता है, अगर कंपनी जो है, कंपनी अपने आर्टिकल के बाहर जाके काम करती, आर्टिकल के नियम कानूनों के बाहर जाके काम करती, तो उसे इंट्रा वायरस माना जाता है। क्या माना जाता है? इंट्रा वायरस। बेटा ये लैटिन शब्द है, तो कुल मिलाकर के अगर कंपनी अपने मेमोरेंडम के बाहर जाके काम करेगी, अल्ट्रा वायरस, और सारे कॉन्ट्रैक्ट बेकार हो जाएंगे, वॉइड हो जाएंगे। अगर कंपनी अपने आर्टिकल के ऑफ एसोसिएशन के प्रोविजंस के बाहर जाके काम करेगी, तो वह इंट्रा वायरस बन जाएगा। ठीक है, यहां भी सारी चीजें वॉइड हो जाएंगी, बेकार हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर के आज हमने पढ़ा कि कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। लेकिन एक बात और जान लीजिए, अभी ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, या ऐसा करते हैं कि हम जो है यहां खत्म कर देते हैं, क्योंकि अभी इसके बाद कुछ डॉक्ट्रिन आपको बताने। डॉक्ट्रिन का मतलब होता है कुछ आपको डॉक्ट्रिन बताने, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, और डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, डॉक्ट्रिन ऑफ इंट्रा वायरस। कल मैं डॉक्ट्रिन बताऊंगा, मेन टॉपिक मैं कल आपको समझाऊंगा डॉक्ट्रिन के। कंपनी लॉ में बताया गया है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कि डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या होता है, और डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंट्रा वायरस क्या है, और इससे रिलेटेड केस लॉ बताऊंगा। कल तीसरा चैप्टर रहेगा। आज ये टॉपिक खत्म हो गया, कल हम एक और चैप्टर बनाएंगे प्रोस्पेक्टस के पहले, फिर जाके प्रोस्पेक्टस बनेगा। तो अभी आपको टाइम देना पड़ेगा, मेहनत करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।